बुद्धं धर्मं च गणोत्तमं च यावत् विबोधि शरणं गतोऽस्मि। कब तक मैं शरण जाता हूँ? अक्सर देखता हूँ कि सुबह गया फिर शाम को फिर से शरण जाता हूँ। नहीं, यावत् विबोधि शरणं गतोऽस्मि। जब तक मुझे बोधि प्राप्त नहीं होती, जब तक मैं बुद्ध नहीं बनता, तब तक जाने तक के लिए कह रहे हैं। जब तक मैं बुद्ध नहीं बन जाता, तब तक मैं उनकी शरण जाता हूँ, उनकी शरण जाता हूँ। और शरण जाता हूँ, शरण चला गया तो मेरी जिम्मेदारी क्या बनती है? अब मेरा कर्तव्य क्या बनता है? दानादि कृत्य कृतैर्मया भी। अब हम बुद्ध की शरण चले गए, बुद्ध बनने की कामना भी कर बैठे कि हम बुद्ध बनेंगे, तो हमारी जिम्मेदारी भी ज्यादा बढ़ जाती है। हाँ, जिम्मेदारी क्या होती है? ज्यादा बढ़ जाती है। एक सामान्य आदमी के जीवन का खाना पीना सोना बस इतना है, लेकिन जो उससे ऊपर उठता है वो संसार के समस्त प्राणियों के लिए कार्य करता है। जैसे ये बिल्हौर वासी है, ये जो आयोजक समिति है, ये इतना बड़ा पांडाल लगा करके आपको धर्म सुना रहे हैं कि हम तो सुनिए, वो तो सुने ही, और उनको सुनना होगा तो आ जाएंगे बनारस, इससे कम खर्चे में आ जाएंगे। हाँ, बैठ करके सुन लेंगे, हम सुना देंगे उनको आराम से, न उन्हें ज्यादा खटपट न हमें ज्यादा खटपट। लेकिन उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि नहीं, मैं ही नहीं, संसार के जितने भी लोग हो दुखों से मुक्त हो। इसलिए आज विशेष प्रयोजन किया गया है, विशेष मंत्र पाठ होगा ताकि आपके ऊपर वारी बाधा जो है, ऊपर की भूत प्रेत यक्ष पिशाच मसान जो कुछ भी है, उनके लिए विशेष पूजा पाठ। हाँ, तो दानादि कृत्य कृतैर्मया भी बुद्धो भवेयं जगतो हिताय। तो हमारा कार्य क्या है? हम शरण तो चले गए, अब हम क्या करेंगे? दानादि कृत्य, जो 10 पारमिताएं हैं, दानं शीलं च निक्खमं पञ्ञा वीर्यं च पंचमं खंति सच्चम अधिष्ठानम में तोपेखा च तेदसा। ये 10 पारमिताएं जो हैं, उनको पालन करने के लिए मैं लग जाऊंगा। मैं शरण गया, इतने मात्र से मेरी रक्षा हो रही है, मेरा पुण्य बढ़ रहा है, मैं बुद्धों की पूजा कर रहा हूं, मेरा पुण्य बढ़ रहा है। लेकिन बुद्ध बनने के लिए और हमें पुण्य अर्जन करना पड़ेगा। सिर्फ खाना जीना है तो इतना पुण्य आराम से मिल जाएगा, मात्र पूजा से ही जीवन सुखी रहेगा। लेकिन उससे आगे अगर आप सोचते हैं, उससे आगे सोचते हैं, तो आपको पारमिताएं पूरी करनी पड़ती है। तो पहली पारमिता है बोधिसत्वों की दान आदि, दान आदि जो 10 पारमिताएं हैं। तो पहली ही पारमिता है दान। आदमी दान से शुरू करता है। अपनी दिनचर्या कैसे शुरू करता है? दान से शुरू करता है, दान से। जैसे सुबह सुबह उठ रहे हैं, अभी यहाँ बनते लोग आए हैं, उपासक लोग भोजन बना करके पहले पहले कहाँ दे रहे हैं? दान कर रहे हैं। हम लोगों को, भिक्षुओं को भोजन करा रहे हैं, दान से अपनी दिनचर्या शुरू कर रहे हैं। दान का मतलब ये नहीं घर उठा करके दे दो, पूरा दिया जाता है तब जब आप बोधिसत्व की अंतिम अवस्था तक पहुंचेंगे, तब देने के लिए कहा नहीं जाएगा, अपने आप करे, हटाओ, दे दो, ले जाओ, अपने आप मन में आ जाएगा देने के लिए। अभी तो ये संस्कार सिखाया जा रहा है, जैसे बच्चों को सिखाया जाता है, बाबू बोल क, बाबू बोल ख। हाँ, नहीं सीधे तो मार मार करके सिखाया जाता है, डांट डांट करके सिखाया जाता है। लेकिन सीख करके जब सब पढ़ना लिखना जान जाता तो मोटे मोटे ग्रंथ भी पढ़ लेता है, कितना भी कठिन ग्रंथ हो वो पढ़ लेता है। तो अभी आपको काका गागा सिखाया जा रहा है, अल्फाबेट सिखाए जा रहे हैं,